वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 158 और 158 पेज के ऊपर 25 नंबर का शीर्षक है। क्या है? प्रत्यक्ष परोक्ष यथार्थ भ्रमरूप अभाव प्रमा की इंद्रिय और अनुपलम्बादि सामग्री का कथन। मिल गया? तो कैसा करना? प्रत्यक्ष अर्धविराम, परोक्ष अर्धविराम, यथार्थ, उसके बाद लिखिए और, ठीक। देखो भाई, फिर तो क्या अर्थ हुआ? फिर प्रत्यक्ष परोक्ष यथार्थ और भ्रमरूप अभाव प्रमा की इंद्रिय और अनुपलम्बादि सामग्री का कथन। प्रत्यक्ष अभाव प्रमा की 1, परोक्ष अभाव प्रमा की 2, यथार्थ अभाव प्रमा की 3 और भ्रमरूप अभाव प्रमा की 4। तो इनकी सामग्री का कथन। कौन सामग्री? इंद्रिय और अनुपलम्बादि सामग्री बताना है इन चारों की। लग गया जी? तो चलिए फिर। तैसे अभाव की प्रमा भी प्रत्यक्ष परोक्ष भेद से 2 प्रकार की है। जैसे ऊपर बताया था कि प्रत्यक्ष अपरोक्ष भेद से अभाव भ्रम 2 प्रकार का बताया। भ्रम, अभाव भ्रम 2 प्रकार का बताया, प्रत्यक्ष और परोक्ष। उसी प्रकार अभाव की जो प्रमा, भ्रम रूप ज्ञान नहीं, प्रमा रूप ज्ञान, वो भी 2 प्रकार का है। कौन कौन? प्रत्यक्ष और परोक्ष। पंक्ति देखिए। तैसे अभाव की प्रमा भी प्रत्यक्ष परोक्ष भेद से 2 प्रकार की है। लग गया? नैयायिक मत में तो इंद्रियजन्य ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहे है। अपरोक्ष ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। तो नैयायिक मत में अपरोक्ष ज्ञान की क्या परिभाषा है? इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष मतलब अपरोक्ष। तो नैयायिक मत में तो इंद्रियजन्य ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहे है। लग गया? तासे भिन्न ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहे है। और अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, उनसे भिन्न जो ज्ञान, उसको कहते हैं क्या? परोक्ष ज्ञान। तासे भिन्न ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहे है। लग गया? और अभाव से भी इंद्रिय का विशेषणता अथवा स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध जा होवे तहा अभाव की प्रत्यक्ष प्रमा होवे है। फिर अभाव की प्रत्यक्ष प्रमा कहाँ उत्पन्न होती है भाई? तो जहाँ पर अभाव के साथ इंद्रिय का संबंध है, वहाँ पर। जैसे घट का प्रत्यक्ष करते समय इंद्रिय का और घट का सन्निकर्ष जहाँ होता है, वहाँ पर घट का प्रत्यक्ष, इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष मतलब अपरोक्ष। पट के साथ चक्षुरादि इंद्रिय का संबंध है तो पट का प्रत्यक्ष। उसी प्रकार अभाव का प्रत्यक्ष कब? जब अभाव के साथ इंद्रिय का संबंध जहाँ है वहाँ। बराबर है कि नहीं? वही दे रहे पंक्ति। और अभाव से भी मतलब अभाव के साथ भी इंद्रिय का संबंध चाहिए। कौन सा? उस संबंध का एक आकार बताया जाता है। एक तो विशेषणता संबंध। क्यों? वहाँ स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध। बराबर? जैसे भूतल पर घट का अभाव है, उस घटाभाव के साथ नेत्र का संबंध है। कैसा? स्वनेत्र, स्वसंबद्ध नेत्र संबंध, संबद्ध हो गया भूतल। और भूतल पर विशेषणता संबंध से है कौन? घटाभाव। अतः घटाभाव के साथ नेत्र का स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध। लग गया? चलिए। और अभाव से भी इंद्रिय का विशेषणता अथवा स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध जा होवे तहा अभाव की प्रत्यक्ष प्रमा। वहाँ पर अभाव का क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमा, अपरोक्ष ज्ञान। अभाव की प्रत्यक्ष प्रमा और लगे इतना ता अभाव की प्रत्यक्ष प्रमा
और परोक्ष प्रमा कहिए है, बराबर। अभाव की क्या? प्रत्यक्ष प्रमा और परोक्ष क्या लिखा है? प्रत्यक्ष प्रमा पंक्ति की। अभाव से भी इंद्रिय का विशेषणता संबंध, विशेषणता अथवा स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध जहाँ होवे तहा अभाव की प्रत्यक्ष प्रमा और परोक्ष प्रमा कही है। प्रत्यक्ष प्रमा है और कभी परोक्ष प्रमा भी हो जाती। वो कैसे? स्वयं दे रहे, जैसे श्रोत्र से शब्दाभाव का विशेषणता संबंध है, बराबर। श्रोत्र का शब्दाभाव के साथ संबंध है, कौन सा? विशेषणता। क्योंकि श्रोत्र क्या चीज है? आकाश रूप है, आकाश से जन्य नहीं है नैयायिक मत में, और शब्द आकाश का गुण है। और जब शब्द नहीं है अर्थात शब्द का अभाव है, तो शब्द का अभाव श्रोत्र रूप आकाश में किस संबंध से है? विशेषणता संबंध से। अतः श्रोत्र इंद्रिय का शब्दाभाव के साथ कौन संबंध बन गया? विशेषणता संबंध बन गया। लग गया? जैसे श्रोत्र में शब्दाभाव का विशेषणता संबंध है, लग गया। तहा ऐसी स्थिति में शब्दाभाव की श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष प्रमा है। वहां पर क्या है? अभाव की प्रमा कौन सी कैसी है? प्रत्यक्ष। श्रोत्र से उत्पन्न प्रत्यक्ष प्रमा किसकी? अभाव की। अभाव की, शब्दाभाव की श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष प्रमा है। तैसे भूतल में घटाभाव होवे। भूतल में बैठा है कौन? घट का अभाव होवे। तहा नेत्र संबद्ध कौन हुआ? भूतल। नेत्र संबद्ध भूतल। और उस भूतल में विशेषणता संबंध से कौन? घटाभाव। अतः घटाभाव के साथ नेत्र का स्वसंबद्ध विशेषणता। जैसे भूतल में घटाभाव होवे ता नेत्र संबद्ध भूतल में विशेषणता संबंध अभाव का होने थे, लग गया, होने थे नेत्रजन्य प्रत्यक्ष प्रमा घटाभाव की होवे। नेत्र से उत्पन्न हुई है क्या? प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान किसका? घटाभाव का। लग गया? दो संबंध से दो ज्ञान बता दिया। अभाव का ही ज्ञान बताया, दो इंद्रियों से बताया। एक के लिए संबंध बताया विशेषणता संबंध, और एक के लिए बताया स्वसंबद्ध विशेषणता। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्दाभाव का प्रत्यक्ष होता है, वहां पर श्रोत्र इंद्रिय का शब्दाभाव के साथ विशेषणता संबंध है, बराबर। और भूतल में जब घट नहीं है, घट का अभाव है, तब उस घटाभाव का नेत्र इंद्रिय से जब प्रत्यक्ष होता है, तब नेत्र इंद्रिय का उस घटाभाव के साथ संबंध है कौन सा? स्वसंबद्ध विशेषणता, बराबर। हाँ, अब को होने थे नेत्रजन्य प्रत्यक्ष प्रमा घटाभाव की होवे, लग गया। परंतु क्या है आगे? पंक्ति पढ़ता हूं, देखिए। परंतु पुरुष शून्य भूतल में जहां स्थानों में पुरुष भ्रम होवे, मिल गया। यहां पर भूतल में इतना पद को काट दीजिए। हो गया। अब थोड़ा अन्वय भी करते इन शब्दों का, कैसा पढ़ना है देखिए। परंतु जहां, पीछे आइए, पुरुष शून्य, आगे स्थानों में। हो गया अन्वय? अब पंक्ति पढ़ता हूं। परंतु जहां पुरुष शून्य स्थानों में पुरुष भ्रम होवे, बराबर है। सामने कौन? स्थानु है। पुरुष है क्या? तो स्थानु कैसा हुआ? पुरुष शून्य है। ऐसा थोड़ी है स्थानु है और उसके ऊपर पुरुष बैठा है, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं? स्थानु मतलब लकड़ी का खोड़। जैसे कोई पेड़ हो, 2-4 फुट नीचे खोड़ छोड़ दिया, जड़ छोड़ दिया और तोड़ दिया ऊपर का, जो बचा हुआ ठूठ है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? जड़, खोड़, है कि नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? या संस्कृत में स्थानु। वह पुरुष नहीं है। और दूर से कभी देखेंगे रात में, है कि नहीं, ऐसा लगता है कोई पुरुष खड़ा है वहां पर, ऐसा भ्रम हो जाता है, होता है कि नहीं? वस्तुतः वह क्या पुरुष है? क्या क्या है फिर? पुरुष का अभाव है स्थानु। पंक्ति देखिए। परंतु जहां
पुरुष शून्य स्थानों में लग गया, पुरुष भ्रम होवे है, ता पुरुषाभाव है। वहां पर कौन है? पुरुष का अभाव है। और पुरुष अभाव थे, उस पुरुष अभाव के साथ नेत्र का स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध भी है। स्व नेत्र स्वसंबद्ध नेत्र संबद्ध कौन? स्थानो स्व नेत्र स्वसंबद्ध नेत्र संबद्ध कौन हुआ? स्थानु। उस स्थानु में पुरुष का अभाव विशेषणता संबंध से। समझ में आया? पंक्ति के। और पुरुष अभाव थे, पुरुष अभाव के साथ नेत्र का स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध भी है। तथापि पुरुष अभाव का प्रत्यक्ष होवे नहीं। संबंध है कि नहीं नेत्र का? किंतु पुरुषाभाव का प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं होता है ना। लगता है तो पुरुष है, पुरुष ही वहां पर, पुरुष तो है नहीं, है तो पुरुष का अभाव। बात समझ में आ रही है? और पुरुषाभाव के साथ नेत्र का संबंध भी है। ठीक। तथापि पुरुषाभाव का प्रत्यक्ष होवे नहीं, याते अभाव के प्रत्यक्ष में इंद्रियकरण है। वहां पर अभाव के प्रत्यक्ष में सभी जगह इंद्रिय क्या है? करण। अभाव के प्रत्यक्ष में इंद्रिय करण है, और करण है ना, प्रतियोगी का अनुपलम्ब सहकारी है। अभाव का जब भी प्रत्यक्ष होता है तब सामग्री क्या क्या चाहिए? एक तो उस अभाव के साथ नेत्र का संबंध चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रतियोगी का अनुपलम्ब चाहिए। जिस अभाव का प्रत्यक्ष करना है, जिसके अभाव का प्रत्यक्ष करना है, उस अभाव का जो प्रतियोगी, घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है तो प्रतियोगी कौन हुआ? घट। पटाभाव का प्रत्यक्ष करना है तो प्रतियोगी कौन हुआ? पट। बराबर। और उस प्रतियोगी का क्या चाहिए? अनुपलम्ब चाहिए, उपलम्ब नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। उपलम्ब मतलब ज्ञान, ज्ञान नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? ज्ञान का अभाव, अर्थात अनुपलम्ब। लग गया? हाँ। तो प्रतियोगी का अनुपलम्ब सहकारी है। लग गया इतना? जहां स्थानों में पुरुष भ्रम होवे, ध्यान दीजिए, उदाहरण चल रहा है हम लोगों का, स्थानों में पुरुष का भ्रम। वस्तुतः वहां पर पुरुष है क्या? क्या है? पुरुष का अभाव है। बराबर। किंतु पुरुष का अभाव है, उस अभाव के साथ नेत्र का संबंध भी है। इंद्रिय तो है, इंद्रिय का अभाव के साथ संबंध भी है, किंतु अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। क्यों? सहकारी कारण जो चाहिए वो वहां नहीं है। सहकारी कारण क्या है? प्रतियोगी का अनुपलम्ब। पुरुष अभाव का प्रतियोगी जो पुरुष, उसका वह क्या है? उपलम्ब है, ज्ञान है। भले वो चाहे भ्रमरूप हो ज्ञान, चाहे प्रमारूप। ज्ञान तो है ना, पुरुष पुरुष, अरे पुरुष दिखाई दे रहा है। तो पुरुष रूप प्रतियोगी का क्या है? वह उपलम्ब है, ज्ञान है। उपलम्ब का अभाव अर्थात अनुपलम्ब नहीं है, इसलिए वहां पर पुरुष अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आई? अभाव के प्रत्यक्ष में सामग्री क्या क्या? इंद्रिय का, इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय का अभाव के साथ संबंध चाहिए, और प्रतियोगी का अनुपलम्ब चाहिए। जहां स्थान में पुरुष भ्रम होवे तहा प्रतियोगी का अनुपलम्ब नहीं। लग गया? किंतु पुरुष रूप प्रतियोगी का क्या है? उपलम्ब। कहिए ज्ञान है। उपलम्ब शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान है। जैसे उदाहरण, जैसे घटादि द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में नेत्र करण है कि नहीं? सामने है कौन? घट पट वगैरह। तो घटादि पदार्थों का जब प्रत्यक्ष करना रहता है ना, तब क्या क्या सामग्री लगती है? नंबर एक, इंद्रिय चाहिए। इंद्रिय का उन घटादियों के साथ संबंध चाहिए, और आलोक चाहिए। आलोक मतलब प्रकाश चाहिए, सहकारी है। समझ लीजिए, इंद्रिय है, सामने घट है, इंद्रिय घट का संबंध हुआ है, किंतु प्रकाश नहीं है, तो घट का प्रत्यक्ष होगा क्या? नहीं होगा ना। सहकारी सामग्री भी चाहिए। जैसे घटादि द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में नेत्रकरण है, और अंधकार में घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे नहीं। अंधकार में घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं। याते
नेत्रजन्य चाक्षुष प्रत्यक्ष में, नेत्र से उत्पन्न जो कौन चाक्षुष प्रत्यक्ष, उसमें आलोक संयोग सहकारी है। आलोक प्रकाश, प्रकाश का संयोग भी चाहिए, वो क्या है सहकारी। आलोक संयोग सहकारी है। याते अंधकारस्थ घट होवे ता नेत्र इंद्रिय है। समझ लीजिए अंधकार में घट रखा है, वहां पर क्या है नेत्र इंद्रिय है। अंधकारस्थ घट होवे ता नेत्र इंद्रिय है, और नेत्र इंद्रिय का घट से संयोग भी है बराबर। तथापि घट का आलोक से संयोग रूप सहकारी नहीं है। घट का आलोक के साथ क्या चाहिए संयोग, वो है क्या वहां पर नहीं। अंधकार में घट रखा है ना, सहकारी कारण नहीं है, अतः घट का प्रत्यक्ष होता नहीं। तथापि घट का आलोक से संयोग रूप सहकारी नहीं, याते अंधकारस्थ घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे नहीं। बराबर है, घट अंधकार में रखा हो तो उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है क्या, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है क्या, नहीं होता है, प्रत्यक्ष हो भी नहीं। लगा इतना। आगे चाक्षुष प्रत्यक्ष में आलोक संयोग सहकारी है बराबर। चाक्षुष प्रत्यक्ष जब भी होना है तब सहकारी कारण कौन आलोक संयोग। तहा और भी उसमें और सूक्ष्मता बता रहे हैं। आलोक का संयोग चाहिए, किंतु आलोक का संयोग नेत्र के साथ रहने की जरूरत नहीं है, घट के साथ विषय के साथ चाहिए। बराबर है कि नहीं। समझ लीजिए अंधकार में घट है और हम लोग इधर प्रकाश में खड़े हैं, तो घट दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा ना। कभी ऐसा उदाहरण देखा है कि नहीं, कभी हम लोग प्रकाश में हैं और उधर वस्तु अंधकार में दिखती है क्या। अब उसका उल्टा कर दीजिए, हम लोग अंधेरे में खड़े हैं और सामने दूर लाइट के प्रकाश में कोई वस्तु पड़ी है, दिखती है कि नहीं। तो आलोक का संयोग चाहिए, सहकारी कारण है, किंतु आलोक का संयोग किसके साथ चाहिए, विषय के साथ चाहिए, नेत्र के साथ जरूरत नहीं है। देखिए ता इंद्रिय से आलोक का संयोग हेतु नहीं, किंतु विषय से आलोक संयोग हेतु है। विषय के साथ चाहिए क्या आलोक का संयोग। याते प्रकाश में स्थित पुरुष को अंधकारस्थ घट का प्रत्यक्ष होवे नहीं। लग गया। इसलिए प्रकाश में स्थित है कौन और उसको अंधकार में जो घट है उसका प्रत्यक्ष होता नहीं है। प्रकाश में स्थित पुरुष को अंधकारस्थ घट का प्रत्यक्ष होवे नहीं। तहा इंद्रिय से तो आलोक संयोग है, क्योंकि पुरुष प्रकाश में खड़ा है, इंद्रिय से तो आलोक संयोग है। विषय जो घट तासे घट से आलोक संयोग नहीं। लग गया ना। और अंधकारस्थ पुरुष को अब उल्टा कर दीजिए, पुरुष कैसा है अंधकार में, तो अंधकारस्थ पुरुष को प्रकाशस्थ घट का प्रत्यक्ष हो गए। घट का रखा है प्रकाश में, पुरुष का है अंधकार में, प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है। अनुभव लिया कि नहीं कभी भगवान, अनुभव नहीं करता कभी। कैसा अनुभव, हम लोग तो अंधकार में है, रात में आज अनुभव लीजिए है कि नहीं। प्रकाश में किसी को खड़ा कर दीजिए और स्वयं अंधकार में जाइए और वो आदमी दिखता है कि नहीं दिखता है, देखिए दिखता है कि नहीं। हाँ, और अंधकारस्थ पुरुष को प्रकाशस्थ घट का प्रत्यक्ष हो जाए। तहा इंद्रिय से तो आलोक का संयोग नहीं, क्योंकि पुरुष अंधेरे में खड़ा है, आलोक का संयोग नहीं। और विषय ते आलोक का संयोग है, विषय कौन घट, उसके साथ क्या है आलोक का संयोग है। याते विषय आगे क्या है याते विषय और आलोक संयोग नेत्रजन्य ज्ञान में सहकारी है। ऐसा है ना वहां पर, थोड़ा बदल। याते विषय से, और कुछ काट दीजिए, याते विषय से आलोक संयोग हो गया ना, नेत्रजन्य ज्ञान में सहकारी है, हो गया। इतनी बात हो गई ना। तथापि और भी सूक्ष्मता बता रहे भाई। विषय घट के साथ आलोक का संयोग चाहिए बराबर। तथापि और भी घट के पूर्व देश में आलोक संयोग होवे और पश्चिम देश में नेत्र का संयोग होवे,
ता घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे नहीं, हुआ चाहिए, क्योंकि विषय के साथ क्या है, आलोक का संयोग होता है क्या प्रत्यक्ष, नहीं होता है ना। हाँ जी, क्या बात बताई। प्रकाश पूर्व दिशा में घट के और हमारा नेत्र संयोग उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, कौन सी भी दिशा हो, नहीं उल्टी होनी चाहिए ना। पूर्व की उल्टी कौन है, पश्चिम। तब समझ लीजिए घट सामने रखा है, और हम लोग कहाँ खड़े, अंधेरे में, और प्रकाश में है। लेकिन प्रकाश कैसा है, इधर से नहीं है, जिधर से हमारे नेत्र का संबंध है ना, उधर से प्रकाश नहीं है। पीछे से किसी ने छोटा सा लगा दिया है मेणबत्ती, बराबर, उसका प्रकाश इधर नहीं आ रहा है, सब बाकी सब अंधेरा है, पर उधर से क्या है, थोड़ा प्रकाश कर दिया है। घट के उधर से, इधर से हम देख रहे हैं, घट दिखता है क्या, नहीं दिखता है ना। आलोक का संयोग नहीं है कि घट के साथ है, क्यों नहीं दिखता है फिर। तो जिस देश में आलोक का संयोग है, उसी देश में क्या चाहिए, पर प्रकाश चाहिए। घट के साथ, विषय के साथ, जिस देश में, जिस भाग से, जिस दिशा से आलोक नेत्र का संयोग है, उसी दिशा में चाहिए क्या, प्रकाश का संयोग। बात समझ में आ रही है। पंक्ति देखिए, ता घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे नहीं, हुआ चाहिए। काहे थे, विषय थे आलोक का संयोग रूप सहकारी है। विषय के साथ आलोक का संयोग रूप क्या है, सहकारी है। और संयोग रूप व्यापार वाला नेत्र इंद्रिय करण भी है। घट के साथ नेत्र का संयोग है, वो व्यापार है, तो संयोग रूप व्यापार वाला नेत्र भी वहां पर है। संयोग रूप व्यापार वाला नेत्र इंद्रिय करण भी है। याते जिस घट के देश में, जिस घट के देश में, अर्थात घट के जिस देश में नेत्र का संयोग होवे, तिसी देश में आलोक संयोग सहकारी है। लग गया पंक्ति अभी। केवल विषय के साथ आलोक का संयोग सहकारी नहीं है, किंतु याते जिस है कि नहीं, जिस घट के नहीं, घट के जिस देश में, ऐसा चाहिए। घट के जिस देश में, जिस भाग में, घट के जिस देश में नेत्र का संयोग होवे, किसी देश में, किसी भाग में चाहिए क्या, आलोक संयोग सहकारी है। यह मानना चाहिए। लग गया जी। अब आ गया और चलिए, दीप सूर्यादिकन की प्रभा को आलोक कह है। आलोक 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 क्या है भाई, है कि नहीं। आलोक का मतलब प्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश, किसी का भी प्रकाश हो, दिया का हो, सूर्य का हो, वही दिया। दीप दिया, सूर्यादिकन की, न की लिख लीजिए, दीप सूर्यादिकन की प्रभा को आलोक कहे है। लग गया। आगे, जैसे द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में आलोक संयोग सहकारी है, द्रव्य घटादि उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, तब क्या चाहिए, आलोक का संयोग। जैसे द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में आलोक संयोग सहकारी है, तैसे अभाव के प्रत्यक्ष में इंद्रिय करण है। लग गया। जैसे अभाव के प्रत्यक्ष में क्या, इंद्रिय क्या है, करण, और सहकारी अनुपलम्ब। गया नहीं क्या पीछे, प्रतियोगी का अनुपलम्ब क्या है, सहकारी कारण। तो ऐसे अभाव के प्रत्यक्ष में इंद्रिय करण है और प्रतियोगी का अनुपलम्ब सहकारी है। लग गया। याते स्थानों में पुरुष भ्रम होवे है। अब मूल मुद्दे में आ गया। अभी स्थानों में क्या हुआ है, पुरुष का भ्रम। वस्तुतः पुरुष है क्या, नहीं है। क्या है, पुरुष का अभाव। नेत्र है, ध्यान दीजिए, नेत्र है, नेत्र इंद्रिय का पुरुषाभाव के साथ संबंध भी है, तो भी उस पुरुषाभाव का प्रत्यक्ष होता नहीं। क्यों, सहकारी कारण नहीं है। सहकारी कारण क्या, प्रतियोगी का अनुपलम्ब चाहिए। वहां पर प्रतियोगी जो पुरुष, उसका उपलम्ब है, इसलिए अभाव का प्रत्यक्ष होता नहीं। मिल गया। याते स्थानों में पुरुष भ्रम होवे है, ता पुरुष अभाव का प्रत्यक्ष होवे नहीं। लग गया इतना। तैसे जहां भूतल में घट नहीं होवे। अब दूसरा उदाहरण, पुरुष है कि नहीं, पुरुषाभाव का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है, स्थानों में बता दिया, सहकारी कारण नहीं है। हो गया। अब और आगे चलिए, जहां
भूतल में घट नहीं होवे, भूतल है सामने, घट नहीं है, घट का क्या है? अभाव। किंतु घट की तरह, घट की जैसी कोई वस्तु आ रखी है और समझ में नहीं आया घट है कि घट का अभाव है, ऐसा लगा क्या है? घट है। बराबर है तो घट का अभाव। तैसे जहां भूतल में घट नहीं होवे और घट का सदृश अन्य पदार्थ धर्या होवे, घट के आकार वाला, घट के जैसा कोई दूसरा पदार्थ वहां पर रखा है, धर्या होवे, तामे घट भ्रम हो जावे, वहां पर क्या होता है? घट का भ्रम हो जावे। ता भूतल में घटाभाव है, वस्तुतः वाक्य क्या है? वहां पर घट का अभाव है। और घटाभाव से इंद्रिय का स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध भी है। स्व नेत्र, स्वसंबद्ध भूतल, नेत्र संबद्ध कौन हुआ? भूतल। स्वसंबद्ध नेत्र संबद्ध भूतल, उसमें भूतल में घटाभाव का क्या है? विशेषणता संबंध है। अतः नेत्र का घटाभाव के साथ स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध है और घटाभाव से इंद्रिय का स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध भी है। लग गया? काहे दे? घट का तो भ्रम हुआ है, वस्तुतः घट है नहीं ना, घट का तो भ्रम हुआ है और घट है नहीं किंतु घटाभाव है। लग गया? ताका भूतल में विशेषणता संबंध है, ताका घटाभाव का भूतल में क्या है? विशेषणता संबंध है। तीस भूतल से इंद्रिय का संयोग है और उस भूतल के साथ इंद्रिय का क्या है? संयोग है, संबंध है, संयोग है। याते इसलिए इंद्रिय संबद्ध कहिए, इंद्रिय संबंध वाले, इंद्रिय संबद्ध कौन हुआ? भूतल। इंद्रिय संबद्ध मतलब इंद्रिय संबंध वाला कौन? या तो इंद्रिय संबद्ध कहिए, इंद्रिय संबंध वाले भूतल में, लग गया ना, अभाव का विशेषणता संबंध है। होगा इतना? याते संबंध रूप व्यापार वाला इंद्रिय करण तो है ना, संबंध रूप व्यापार वाला करण है वहां पर कौन? इंद्रिय। याते संबंध रूप व्यापार वाला इंद्रिय करण तो है। लग गया? प्रतियोगी का अनुपलम्ब सहकारी नहीं, किंतु होना क्या चाहिए था वहां पर? प्रतियोगी का अनुपलम्ब। वो है क्या? नहीं है। भ्रमरूप प्रतियोगी का उपलम्ब है, भ्रमरूप घट है ना। प्रतियोगी का अनुपलम्ब सहकारी नहीं, काहे थे? ज्ञान को उपलम्ब कहे है। बराबर? सो ज्ञान भ्रम होवे अथवा प्रमा होवे, या में विशेष नहीं है कि नहीं? क्या ज्ञान मतलब? उपलम्ब। किसी भी ज्ञान को उपलम्ब कर सकते, चाहे वो भ्रम ज्ञान हो चाहे प्रमा ज्ञान। ज्ञान को उपलम्ब कहे, सो ज्ञान भ्रम होवे अथवा प्रमा होवे, या में विशेष नहीं। लग गया? जहाँ घट का भ्रम होवे तहा घटाभाव का प्रतियोगी जो घट, ताका उपलम्ब नहीं। बराबर है ना? उपलम्ब नहीं, उपलम्ब अनुपलम्ब नहीं, सॉरी, पंक्ति देखिए क्या कह रहे? जहाँ घट का भ्रम होवे तहा घटाभाव का प्रतियोगी कौन? घट। वहां पर अनुपलम्ब है क्या? नहीं है। उपलम्ब ये भ्रमरूप ज्ञान है ना वहां पर, अनुपलम्ब नहीं, किंतु भ्रमरूप उपलम्ब का ये ज्ञान है। लग गया? इस रीति से अभाव के प्रत्यक्ष में इंद्रिय करण है। अभाव का जब प्रत्यक्ष होना है तब इंद्रिय क्या हुआ? करण। अभाव के प्रत्यक्ष में इंद्रिय करण है और प्रतियोगी का अनुपलम्ब सहकारी है। केवल प्रतियोगी के अनुपलम्ब को सहकारी कहे तो भी निर्वाह होवे नहीं, और सूक्ष्म सूक्ष्म में जा रहे। केवल प्रतियोगी का अनुपलम्ब सहकारी इतना कहने से काम नहीं चलेगा, उसमें और थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। इतना ही कहेंगे तो क्या दिक्कत होगी? तब कह रहे, देखिए पंक्ति, केवल प्रतियोगी के अनुपलम्ब को सहकारी कहे तो भी निर्वाह होवे नहीं, काम चलेगा नहीं। काहे थे? उदाहरण दे रहे, स्तंभ में पिशाच का भेद तो प्रत्यक्ष है। स्तंभ खंबा है लकड़ी का, है कि नहीं? लकड़ी का जो खंबा है वो पिशाच है क्या? कि कोई भी उसको पिशाच कहेगा क्या? नहीं कहेगा। क्या कहेगा? लकड़ी का खंबा, इतना ही कहेगा। पिशाच नहीं है कैसा कहेगा? अर्थात पिशाच अलग चीज है और ये खंबा अलग चीज है। अर्थात स्तंभ में पिशाच का अन्योन्य भाव प्रत्यक्ष है कि नहीं? अन्योन्य मतलब भेद, प्रत्यक्ष नहीं है क्या? तो फिर बोलो ना हो करके, तो स्तंभ में पिशाच का अन्योन्य भाव प्रत्यक्ष है ना? हाँ,
स्तंभ में पिशाच का भेद तो प्रत्यक्ष है और स्तंभ में पिशाच का अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष नहीं। देखिए गम्मत, स्तंभ में पिशाच का अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष है क्या? नहीं। अनन्य भाव प्रत्यक्ष है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अनन्य भाव मतलब भेद। कोई भी व्यक्ति ये थोड़ी समझता है कि स्तंभ ही पिशाच है करके। पिशाच कोई अलग चीज है, स्तंभ अलग चीज है, भेद का प्रत्यक्ष है। किंतु यदि किसी को बोलेंगे क्या, अरे इस स्तंभ में पिशाच कुछ नहीं भरा, ऐसा नहीं, हमारे पिता ने बताया है, हमारे दादा ने बताया है और गांव के सब लोग मानते हैं कि स्तंभ के पास जाना नहीं, क्योंकि उस स्तंभ में रहता है क्या? पिशाच। भ्रम बैठ गया उसको, हो चाहे ना हो, जो भी बात हो, किंतु वो समझ रहा है स्तंभ में पिशाच है। समझ लीजिए, नहीं है क्या नहीं किसी को पता नहीं ना, कर रहे केवल। अर्थात स्तंभ में पिशाच अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है। किंतु अन्योन्य भाव का प्रत्यक्ष है कि नहीं? है। अन्योन्य भाव का प्रत्यक्ष क्यों है? उस अन्योन्य भाव का प्रतियोगी जो पिशाच का अन्योन्य भाव है ना, प्रतियोगी कौन है? पिशाच। उसका क्या है? वहां पर अनुपलम्ब है, मतलब सहकारी कारण है, अतः अन्योन्य भाव प्रत्यक्ष है। बराबर। तो सहकारी कारण है, नेत्र है, नेत्र का अभाव के साथ संबंध है, सब सामग्री है, अन्योन्य भाव का प्रत्यक्ष होता है। बराबर। अब प्रश्न यह है कि यदि अभाव के प्रत्यक्ष के लिए जितनी सामग्री चाहिए वो सब सामग्री है, यदि सामग्री नहीं होती तो अन्योन्य भाव का क्यों प्रत्यक्ष होता? अन्योन्य भाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, इसका मतलब सब सामग्री है। और यदि सब सामग्री है तो अत्यंत भाव का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। स्तंभ में पिशाच का अत्यंत भाव, उसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब सामग्री कम है। इसलिए केवल प्रतियोगी का अनुपलम्ब सहकारी, प्रतियोगी का अनुपलम्ब वो सहकारी कारण है। इतना कहने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो यहां पर भी प्रतियोगी का अनुपलम्ब तो है, अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष होना चाहिए। कहा हो रहा है? बराबर है कि नहीं? पंक्ति देखिए, स्तंभ में पिशाच का अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष नहीं। आगे, यह स्तंभ पिशाच नहीं ऐसा अनुभव सर्व लोगों को होवे है। कैसा? यह स्तंभ पिशाच नहीं, मतलब पिशाच अलग चीज है, स्तंभ अलग चीज है। स्तंभ तो लकड़ी का बना हुआ है, पिशाच कोई जीव है, सब लोगों को पता है। अर्थात अन्योन्य भाव का प्रत्यक्ष सबको है। समझ में आया? यह स्तंभ पिशाच नहीं ऐसा अनुभव सर्व लोगों को हुए हैं, और स्तंभ में पिशाच नहीं ऐसा निश्चय होवे नहीं। स्तंभ में पिशाच है या नहीं, इसमें से कोई भी निश्चय होता नहीं है। अन्योन्य भाव का प्रत्यक्ष है किंतु अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष नहीं, और स्तंभ में पिशाच नहीं ऐसा निश्चय होवे नहीं। लग गया? तहा प्रथम अनुभव का विषय स्तंभ वृत्ति पिशाच अन्योन्य भाव है कि नहीं? पहला प्रथम अनुभव मतलब कौन सा? यह स्तंभ पिशाच नहीं ऐसा अनुभव। अभी ऊपर एक पंक्ति ऊपर गया है, यह स्तंभ पिशाच, यह जो अनुभव है ना, इसका विषय कौन है? अन्योन्याभाव। ता प्रथम अनुभव का विषय स्तंभ वृत्ति पिशाच अन्योन्याभाव है। लग गया? द्वितीय अनुभव का विषय कौन सा? स्तंभ में पिशाच नहीं ऐसा निश्चय होवे नहीं, यह अनुभव है कि नहीं? द्वितीय अनुभव का विषय पिशाच अत्यंत अभाव है। लग गया? दोनों अभावन का प्रतियोगी पिशाच है। पिशाच का अन्योन्य भाव का प्रतियोगी पिशाच, पिशाच अत्यंत अभाव का प्रतियोगी पिशाच। दोनों अभाव का प्रतियोगी कौन है? पिशाच है। बराबर है? और उसका क्या है वहां पर? अनुपलम्ब। अनुपलम्ब है ना? उपलम्ब है क्या? अनुपलम्ब है। अनुपलम्ब रूप सहकारी कारण तो है। बराबर? हाँ, दोनों अभावन का प्रतियोगी पिशाच है, ताका अनुपलम्ब है, और इंद्रिय संबद्ध स्तंभ है। इंद्रिय संबद्ध कौन हुआ? स्तंभ। उसमें पिशाच का अन्योन्य भाव और पिशाच का अत्यंत भाव विशेषता संबंध से रह रहे,
इसका मतलब अभाव के साथ नेत्र का संबंध भी है, किंतु एक अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है। होना तो दोनों का चाहिए था, सामग्री है सब। हाँ, तामे पिशाचान्योन्या भाव और पिशाचात्यंता भाव दोनों विशेषणता संबंध से रहे हैं। लग गया? याते पिशाचान्योन्या भाव की नाई पिशाचात्यंता भाव का प्रत्यक्ष होया चाहिए। जैसे पिशाचान्योन्या भाव का प्रत्यक्ष होता है, वैसा पिशाचात्यंता भाव का भी क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष होया चाहिए। लग गया? और तैसे आत्मा में सुखा भाव दुखा भाव का प्रत्यक्ष हो गया है, होता है कि नहीं? कोई भी कहता नहीं यार मेरे में सुख नहीं है अभी, या मेरे में दुख नहीं है, बोलता है कि नहीं? सुखा भाव दुखा भाव का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। तैसे आत्मा में सुखा भाव दुखा भाव का प्रत्यक्ष हो गया है और धर्मा भाव अधर्मा भाव का प्रत्यक्ष हो गए नहीं, यह वार्ता सबके अनुभव सिद्ध है। धर्मा भाव अधर्मा भाव इसका प्रत्यक्ष है क्या? मेरे में, मेरे अंतकरण में या मेरे आत्मा में, आत्मा मतलब वही वेदांत मत के अनुसार अंतकरण लीजिए, नहीं क्या आत्मा लीजिए, क्योंकि उनके आत्मा के धर्म है धर्म अधर्म। किंतु आत्मा का सुख दुख का जैसा प्रत्यक्ष है, सुख दुख का अभाव प्रत्यक्ष है, वैसा धर्म अधर्म प्रत्यक्ष है क्या? धर्म अधर्म का अभाव प्रत्यक्ष है क्या? मेरे में अब इतना पुण्य है इतना नहीं है, पुण्य का अभाव है पाप का अभाव है, कुछ प्रत्यक्ष है? कुछ नहीं। धर्माभाव अधर्माभाव का प्रत्यक्ष होवे नहीं, यह वार्ता सबके अनुभव सिद्ध है ना? कोई दे रहे इदानीं मयि सुखम नास्ति इदानीं मयि दुखम नास्ति, इस स्थिति से अनुभव सर्वको होवे, सभी लोगों को होता है। इदानीं अब मयि मेरे में सुख नहीं है, प्रत्यक्ष है। क्यों? इदानीं अब मयि मेरे में दुख नहीं है, सबको प्रत्यक्ष होता है। इस रीति का अनुभव सर्वको होवे है। स्व अनुभव न्याय मत में मानस प्रत्यक्ष रूप है, उसका प्रत्यक्ष किसका होता है? किससे होता है? मन से। मानस प्रत्यक्ष मन का सुखा भाव से और दुखा भाव ते, मन का सुखा भाव ते मतलब सुखा भाव के साथ, दुखा भाव ते दुखा भाव के साथ स्व संयुक्त विशेषणता संबंध है। बराबर? कैसे? स्व मन बराबर स्व मन, स्व संयुक्त मन संयुक्त कौन हुआ? आत्मा। और उस आत्मा में विशेषणता संबंध से है कौन? सुखा भाव या दुखा भाव। वही दे रहे सुख कहिए मन, ता से संयुक्त कहिए संयोग वाला आत्मा, ता में उस आत्मा में विशेषणता संबंध से सुखा भाव दुखा भाव रहे हैं। होगा इतना? तैसे धर्मा भाव अधर्मा भाव से भी मन का स्वसंयुक्त विशेषणता संबंध है। स्व मन उससे संयुक्त आत्मा, उस आत्मा में विशेषणता संबंध से धर्माभाव अधर्माभाव, अतः मन का धर्माभाव अधर्माभाव के साथ स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध है या स्वसंयुक्त विशेषणता संबंध। स्वसंबद्ध बोलिए चाहे स्वसंयुक्त बोलिए, अर्थ एक ही है। स्वसंयुक्त विशेषणता संबंध है, तथापि प्रत्यक्ष होवे नहीं। तो भी सुखाभाव का या तो भी धर्माभाव का अधर्माभाव का प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं। तथापि प्रत्यक्ष होवे नहीं। कैसे? मयि धर्मो नास्ति मयि अधर्मो नास्ति, मेरे में अब धर्म नहीं है मेरे में अब अधर्म नहीं है, ऐसा प्रत्यक्ष होता है? नहीं। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव किसी को होवे नहीं। लग गया? और सुखाभाव दुखाभाव के प्रतियोगी सुख दुख है। सुखाभाव का प्रतियोगी सुख, दुखाभाव का प्रतियोगी दुख। तिनका जैसे अनुपलम्ब अभाव काल में हो गए, उनका क्या है? अभाव काल में अनुपलम्ब है। तैसे धर्माभाव अधर्माभाव के प्रतियोगी जो धर्म अधर्म, तिनका भी अनुपलम्ब हो गए, क्योंकि उनका उपलम्ब कभी होता ही नहीं है, हमेशा अनुपलम्ब है। लग गया? किनका? धर्म और अधर्म का। धर्माभाव अधर्माभाव के प्रतियोगी जो धर्म अधर्म, तिनका अनुपलम्ब हो गए। याते प्रतियोगी का अनुपलम्ब रूप सहकारी सहित, प्रतियोगी का अनुपलम्ब रूप सहकारी तो है, और मन का धर्माभाव के साथ और मन का अधर्माभाव के साथ संबंध भी है। अतः जैसे सुखाभाव दुखाभाव का प्रत्यक्ष होता है, वैसा धर्माभाव अधर्माभाव का प्रत्यक्ष होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। याते प्रतियोगी का अनुपलम्ब सहकारी सहित मन से सुखाभाव दुखाभाव का प्रत्यक्ष हो गए। तैसे धर्माभाव रूप
तैसे धर्माधर्म रूप प्रतियोगी का अनुपलम्ब रूप सहकारी है कि नहीं। धर्म का भी क्या है, धर्म रूप प्रतियोगी का क्या है, अनुपलम्ब। अधर्म रूप प्रतियोगी का भी क्या है, अनुपलम्ब। तैसे धर्माधर्म रूप प्रतियोगी का अनुपलम्ब रूप सहकारी सहित मन से धर्माधर्म के अभाव का भी प्रत्यक्ष हुआ चाहिए। मन के द्वारा धर्माभाव और अधर्माभाव का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। लग गया जी। कितनी जगह दिक्कत दिखाई, दो। स्तंभ में पिशाच अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष होना चाहिए, आत्मा में धर्माभाव अधर्माभाव का प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि अभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए जितनी सामग्री तुमने बताई है वो सब सामग्री यहाँ पर है। बात लगी, आगे चलिए। तैसे वायु में रूपाभाव प्रत्यक्ष है। वायु में रूपाभाव का प्रत्यक्ष है कि नहीं है, क्योंकि रूपाभाव के साथ नेत्र का संबंध है और रूपाभाव का प्रतियोगी जो रूप उसका अनुपलम्ब है। अतः वायु में रूपाभाव का क्या है, प्रत्यक्ष। वायु में रूपाभाव प्रत्यक्ष है और गुरुत्वाभाव प्रत्यक्ष नहीं। वायु में गुरुत्वाभाव है कि नहीं, प्रत्यक्ष है क्या, नहीं। क्यों होना चाहिए, क्योंकि गुरुत्वाभाव के साथ भी नेत्र का क्या है, संबंध है, स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध है। और गुरुत्वाभाव का प्रतियोगी जो गुरुत्व उसका क्या है, अनुपलम्ब। दिखाई थोड़ी दे रहा है गुरुत्व, अनुपलम्ब भी है, बराबर। तैसे और गुरुत्वाभाव प्रत्यक्ष नहीं, रूपाभाव का प्रतियोगी रूप, गुरुत्वाभाव का प्रतियोगी गुरुत्व, और दोनों का क्या है, अनुपलम्ब। तीन दोनों का वायु में अनुपलम्ब है, बराबर। और नेत्र का वायु से संयोग संबंध होवे है, नेत्र का वायु के साथ संयोग, और उस वायु में रूपाभाव का और गुरुत्वाभाव का क्या है, विशेषणता संबंध है। अर्थात नेत्र का रूपाभाव के साथ और गुरुत्वाभाव के साथ स्वसंयुक्त विशेषणता संबंध है, संयोग संबंध हो गया। नेत्र संयुक्त वायु में, नेत्र संयुक्त कौन हुआ, वायु। वायु में रूपाभाव गुरुत्वाभाव विशेषणता संबंध से रहे हैं, या ते इसलिए स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध से, बराबर, स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध से। जैसे वायु में रूपाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे है, वायु में रूपाभाव का क्या होता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे है। तैसे स्वसंबंध विशेषणता संबंध से शब्द, तैसे स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध से, सी की जरूरत नहीं शायद पंक्ति पढ़ता होने की। तैसे स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध गुरुत्वाभाव से भी नेत्र का है कि नहीं, सी की जरूरत नहीं है। स्वसंबद्ध विशेषणता संबंध गुरुत्वाभाव के साथ भी है, किसका, नेत्र का। संबंध गुरुत्वाभाव से भी नेत्र का है, लग गया। याते वायु रूपम नास्ति चाक्षुष प्रतीति की नहीं। जैसे वायु रूपम नास्ति, वायु में रूप नहीं है, ये चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, उस प्रकार नहीं वायु गुरुत्वम नास्ति, ऐसी चाक्षुष प्रतीति भी हुई। वायु में क्या नहीं है, गुरुत्व नहीं, गुरुत्व का अभाव है, इसका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष होना होता है क्या। वायु गुरुत्वम नास्ति, ऐसी चाक्षुष प्रतीति भी हुई चाहिए, लगेगा। याते इंद्रियजन्याभाव के प्रत्यक्ष में केवल अनुपलम्ब सहकारी नहीं है कि नहीं, क्या इंद्रियजन्य जब अभाव का प्रत्यक्ष होता है तब सहकारी कारण कौन बताया था अभी तक, अनुपलम्ब। इंद्रिय से जब अभाव का प्रत्यक्ष होता है तब प्रतियोगी का अनुपलम्ब क्या बताया, सहकारी। किंतु केवल अनुपलम्ब सहकारी है, इतना कहने से काम चलेगा, क्योंकि दो चार जगह दिक्कत आ गई। स्तंभ में पिशाच अत्यंत भाव का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, और आत्मा में धर्माभाव अधर्माभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, वायु में गुरुत्वाभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, सभी सामग्री तो है। याते इंद्रियजन्य अभाव के प्रत्यक्ष में केवल अनुपलम्ब सहकारी नहीं, किंतु योग्यानुपलम्ब सहकारी है। बस एक शब्द जोड़ना है,
अनुपलम्ब, केवल अनुपलम्ब नहीं, योग्यानुपलम्ब सहकारी चाहिए। समझ में आया? इसका मतलब स्तंभ में पिशाचात्यंत व प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होता है कि वहां पर अनुपलम्ब तो है, योग्यानुपलम्ब नहीं है। आत्मा में धर्माभाव अधर्माभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्यों? धर्म अधर्म का अनुपलम्ब तो है, योग्यानुपलम्ब नहीं है। बराबर। और वायु में गुरुत्वाभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसका मतलब अनुपलम्ब गुरुत्व का तो है किंतु योग्यानुपलम्ब नहीं है। बराबर। अब देखिए, किंतु योग्यानुपलम्ब सहकारी है। वायु में अनुपलम्ब जैसे रूप का है तैसे गुरुत्व का भी अनुपलम्ब है। बराबर। परंतु योग्यानुपलम्ब रूप का है। रूप का अनुपलम्ब कैसा है? योग्यानुपलम्ब है। गुरुत्व का योग्यानुपलम्ब नहीं। काहे थे? प्रत्यक्ष योग्य की अप्रतीति को योग्यानुपलम्ब कहे। योग्यानुपलम्ब किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष योग्य की अप्रतीति को, मतलब जिसका प्रत्यक्ष हो सकता है किंतु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अप्रतीति है, उसको कहते हैं क्या? योग्यानुपलम्ब। जैसे रूप का प्रत्यक्ष हो सकता है कि नहीं, किंतु उपलब्धि नहीं हो रही, मतलब योग्यानुपलम्ब है। बराबर। गुरुत्व का गुरुत्व रहने पर भी उसका प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं। अतः जब गुरुत्व का क्या नहीं है? उपलम्ब नहीं है, अनुपलम्ब है, किंतु वह अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब नहीं है कि नहीं? धर्माधर्म का अनुपलम्ब तो है किंतु योग्यानुपलम्ब नहीं है। क्यों? धर्माधर्म कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होते। और सुख का अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब है, क्योंकि सुख का प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष योग्य वस्तु का जो अनुपलम्ब उसको हम कहते हैं क्या? योग्यानुपलम्ब। और वो सहकारी है। लग गया? पंक्ति देखिए, काहे थे? प्रत्यक्ष योग्य की अप्रतीति को योग्यानुपलम्ब करे। लग गया? रूप तो प्रत्यक्ष योग्य है और गुरुत्व प्रत्यक्ष योग्य नहीं। बराबर। फिर गुरुत्व कैसे समझते हम लोग? काहे थे? तराजू के ऊर्ध्वादि भाव से गुरुत्व की अनुमिति हो गए। तराजू है ना, पहाड़ नीचे गया ऊपर गया, इससे समझते हम गुरुत्व इसमें ज्यादा इसमें कम है। किंतु आंख से दिखाई देता है क्या? आंख से दिखाई देता गुरुत्व तो जरूरत ही नहीं पड़ती किसकी? तराजू की। 1 किलो दे दो, हाँ 1 किलो ले लो, नहीं थोड़ा कम होगा, ज्यादा ले लो। दिखाई देता है कि गुरुत्व? नहीं। तराजू के ऊर्ध्वादि भाव से गुरुत्व की अनुमिति हो गए। किसी इंद्रिय से गुरुत्व का ज्ञान होवे नहीं। याते प्रत्यक्ष योग्य गुरुत्व नहीं, गुरुत्व प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, इसलिए उसका अनुपलम्ब भी योग्यानुपलम्ब नहीं। हाँ, तो याते प्रत्यक्ष योग्य गुरुत्व नहीं होने थे ताका अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब नहीं। बराबर। तैसे आत्मा में सुखाभाव दुखाभाव का मानस प्रत्यक्ष हो गए, ता प्रत्यक्ष योग्य सुख का अनुपलम्ब है, क्योंकि सुख का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, उसका अनुपलम्ब, इसलिए वह अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब है। ता प्रत्यक्ष योग्य सुख का अनुपलम्ब और प्रत्यक्ष योग्य दुख का अनुपलम्ब होने थे योग्यानुपलम्ब सहकारी है। सहकारी का सहकारी संभव्य है, का शब्द नहीं चाहिए, सहकारी का है ना, का नहीं, सहकारी संभव्य है। लगा इतना? और धर्माभाव अधर्माभाव का बराबर आत्मा में मानस प्रत्यक्ष हो भी नहीं, कभी भी धर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अधर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए धर्माभाव अधर्माभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। होता है क्या? वही। और धर्माभाव अधर्माभाव का आत्मा में मानस प्रत्यक्ष हो भी नहीं, तहा भी धर्माधर्म रूप प्रतियोगी का अनुपलम्ब तो है। धर्माधर्म प्रतियोगी का क्या है? अनुपलम्ब तो है किंतु योग्यानुपलम्ब नहीं तो है, परंतु धर्माधर्म केवल शास्त्र वेद्य है, शास्त्र से जाना जाता है धर्म है अधर्म है क्या है कि नहीं? प्रत्यक्ष योग्य नहीं। याते धर्माधर्म का योग्यानुपलम्ब नहीं। लग गया ना? ताके अभाव थे, योग्यानुपलम्ब का अभाव होने से धर्माभाव अधर्माभाव का मानस प्रत्यक्ष हो नहीं। लग गया? कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? अभाव का जब प्रत्यक्ष होता है तब अभाव के साथ नेत्र का संबंध चाहिए और योग्यानुपलम्ब सहकारी कारण चाहिए, प्रतियोगी का योग्यानुपलम्ब चाहिए, तब जाकर होता है अभाव का प्रत्यक्ष। यदि योग्यानुपलम्ब नहीं है तो नहीं अभाव का प्रत्यक्ष होगा। बात समझ में आई? बस आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्